अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स है। क्रोमेटिन डीएनए, प्रोटीन्स एंड लिटिल अमाउंट आरएनए पर मुश्तमिल होता है। और क्रोमेटिन को अगर देखा जाए, क्रोमेटिन में एक न्यूक्लियोसोम पाया जाता है। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम में 8 स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होते हैं और डीएनए डबल टाइम्स इन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स पर लिपटा हुआ होता है और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। यहाँ पर भी जो रेड सर्कल नजर आ रही है, यहाँ पर भी एक रेड सर्कल में 8 स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स होंगे और ये जो ब्लैक 2 लाइनें नजर आ रही है, यहाँ पर इन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स पर 2 मरतबा डीएनए लिपटा हुआ है। क्रोमेटिन का इसी तरह 2 टाइप्स है। वन इज यूक्रोमेटिन एंड अनदर इज एट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम फासले पर होते हैं और इनके दरमियान जो डीएनए पाया जाता है, इट इज अनक्वायर्ड, ये अनक्वायर्ड होता है। और इसी तरह ये जो डीएनए होगा, इसको हम लिंकर डीएनए भी कहेंगे, जो 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान होगा। और इसी तरह यूक्रोमेटिन में इसी तरह के बहुत ज्यादा न्यूक्लियोसोम्स पाए जाएंगे। और दूसरा जो है, जो क्रोमेटिन का पार्ट है, दिस कॉल्ड एट्रोक्रोमेटिन। एट्रोक्रोमेटिन में डीएनए की ये जो डीएनए ये हाईली क्वाइट हो जाएगा और ये जो न्यूक्लियोसोम होंगे एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे और ये जो हाईली क्वाइट क्रोमेटिन होगा ये फिर एट्रोक्रोमेटिन कहलाएगा। इसके बाद फर्दर कॉइलिंग होगी और कॉइलिंग के बाद जो क्रोमेटिन होगा एक खास स्कैफोल्ड प्रोटीन से गुजर जाएगा, या इसको हम न्यूक्लियर स्कैफोल्ड प्रोटीन भी कहते हैं। इससे गुजर कर ये जो क्रोमेटिन होगा इसमें थोड़ी सी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करेगा और फाइनली क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। क्रोमोसोम क्या है? इट इज हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन। ये हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन होता है। ये जो क्रोमोसोम मैंने बनाया हुआ है, इट इज क्रोमोसोम ऑफ मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज पर हमें क्रोमोसोम नजर आ सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये एक क्रोमेटिड होगा और ये दूसरा क्रोमेटिड होगा। अगर ये क्रोमेटिड सिमिलर है, जेनेटिकली ये सिमिलर है, तो इसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम है। ये सिस्टर क्रोमेटिड जो दोनों है, इनके सेंटर में सेंट्रोमियर पाया जाता है। दिस सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर का क्या फंक्शन होगा? इट कनेक्ट सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को कनेक्ट करेगा। एज वेल एज सेंट्रोमियर में 2 प्रोटीन डिस्क पाए जाते हैं एंड वन डिस्क इज कॉल्ड नाइट्रोकोर और एक डिस्क जो है वो नाइट्रोकोर कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर 2 डिस्क है। इन डिस्क का फंक्शन इन क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है। ये इस नाइट्रोकोर पर स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल ऑपोजिट साइड से अटैच हो जाते हैं। जब इस स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट साइड से अटैच होंगे तो ये क्रोमेटिड, ये दिस वन क्रोमेटिड दिस अनदर क्रोमेटिड, इनके मूवमेंट में ये मदद करेगा और इसी तरह ये क्रोमेटिड फाइनली एनाफेज स्टेज पर ऑपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। इट मींस कि नाइट्रोकोर का जो फंक्शन है, ये जो प्रोटीन्स के डिस्क है, इनका काम ये है कि क्रोमेटिड को एक दूसरे से सेपरेट करवाना और इनके मूवमेंट में मदद करना। और ये साइट है माइक्रोट्यूब्यूल के अटैचमेंट का। दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स एंड दे अटैच विद दीज टू नाइट्रोकोर ऑफ देयर ओन साइड। और ये जो डिस्क ऑफ प्रोटीन्स है, एक नाइट्रोकोर है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो यूक्रोमेटिन है और एट्रोक्रोमेटिन है। एट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमेटिन है और यूक्रोमेटिन इज एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन पर ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, यानी आरएनए बन सकता है, और इसी तरह एट्रोक्रोमेटिन पर आरएनए नहीं बन सकता। मेन रीजन ये है कि एट्रोक्रोमेटिन पर एक्सपोज पार्ट ऑफ डीएनए नहीं है, जिस तरह यहाँ पर एक्सपोज पार्ट ऑफ डीएनए, बिकॉज डीएनए इज हाईली क्वाइल्ड। ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड होते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। दैट्स व्हाई हियर ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट टेक प्लेस, आरएनए कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन एट्रोक्रोमेटिन पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। क्या इन दोनों पर रेप्लिकेशन हो सकता है? रेप्लिकेशन या बिल्कुल नहीं हो सकता। यूक्रोमेटिन पर भी रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। अगर रेप्लिकेशन करवाना हो तो इन न्यूक्लियोसोम्स को यहाँ से रिमूव करना होगा, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स को यहाँ से रिमूव करना होगा, ताकि डीएनए का सारा स्ट्रैंड एक्सपोज हो जाए और इसी तरह इस पर रेप्लिकेशन हो सके या नया डीएनए इस पर बन सके। दिस इज नेट डीएनए। ये नेट डीएनए है। नेट डीएनए इस तरह स्ट्रॉन्ग प्रोटीन इसने अपने अंदर पुश किया, 2 बार रिपीट किया और इसी तरह न्यूक्लियोसोम बन गया और फिर इसका स्ट्रैंड है जो बिल्कुल स्ट्रेट है और ये यूक्रोमेटिन, ये कॉम्बिनेशन यूक्रोमेटिन कहलाता है। और ऊक्रोमेटिन में ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा, ये वाला साइड ये ज्यादा बड़ा होगा किसी भी। और इसी तरह ये जो क्रोमेटिड्स है, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, अगर ये जेनेटिकली सिमिलर है, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं।
किसी भी जानदार में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स को फर्स्ट करते हैं 46 नंबर का क्रोमोसोम होगा। इसी तरह हम फ्लो को कंसीडर करते हैं, इसमें 26 नंबर क्रोमोसोम्स होगा। और इसी तरह अगर पी यानी मटर को कंसीडर किया जाए, इसके 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ।